हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। शुरुआत का 1 मिनट में आप लोगों का लूंगा ताकि आप लोगों को सूचित कर सकूं कि इस समय सबसे बेस्ट आप लोगों को यदि तैयारी करनी है तो क्या विकल्प आपके पास है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी के साथ। क्यों अनअकैडमी? क्योंकि सबसे ज्यादा पिछले 2 वर्षों के अद्भुत रिजल्ट, सबसे ज्यादा एजुकेटर की चॉइस और सबसे महत्वपूर्ण, आप पर हम शिक्षक थोपेंगे नहीं बल्कि आप हमें चुन सकते हैं कि हाँ, हमें आपसे पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। मतलब वो फ्रीडम जहां एक विद्यार्थी अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ सकता है। यदि इस समय आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑफर 26 जनवरी आ रहा है तो सीधा 20% ऑफ। जी महोदय, सीधा 20% की छूट दी जा रही है MK लाइव रिफर कोड के साथ। इस रिफर कोड के माध्यम से आप सीधा 20% फीस ऑफ कर सकते हैं और यह ऑफर केवल 28 जनवरी तक रहेगा। तो याद रखें, MK लाइव रिफर कोड 28 जनवरी तक 20% का डिस्काउंट। आरंभ बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2024 के लिए, जिसमें आप कोर्सेज कर सकते हैं हमारे साथ ही साथ NCERT बैच स्टार्ट हो रहे हैं 0% इंटरेस्ट के साथ, EMI का ऑप्शन है और ओल्ड राजेंद्र नगर में अब पूरी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और शुरुआत करें हमारे साथ अनअकैडमी के साथ अपने IAS के तैयारी की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समाचार पत्र या न्यूज़पेपर में मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन सी खबरें आप पढ़ने पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं सजेशन दूंगा कि हिंदी में न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे आगे से मत पढ़िए, क्योंकि हिंदी में आगे से न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात नहीं होती जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वह देश की नजर से महत्वपूर्ण हो सकती है, प्रशासनिक नजर से उसका जो दृष्टिकोण है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए पीछे से न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। सबसे पहली बात तो हम अगर पहला पॉइंट नोट करें तो पीछे से न्यूज़पेपर, इसका मतलब बैक साइड से आप न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यूज़पेपर को आप दोपहर के समय पढ़िए, दोपहर के समय पढ़ लीजिए या खाना खाने के बाद पढ़िए। सुबह के समय मत पढ़ा करिए, खाना खाने के बाद। क्यों? क्योंकि सुबह का समय कोई बड़ा काम करा करिए, जैसे कि कोई ऑप्शनल का कंसेप्ट पढ़ लीजिए या जैसे कि कोई GS का कंसेप्ट पढ़ लीजिए। पर मेरा सजेशन है कि सुबह का समय ऐसे जगह का या ऐसे टॉपिकों के लिए होना चाहिए जो बहुत कठिन है। न्यूज़पेपर तो कभी भी पढ़ा जा सकता है, तो दोपहर में खाना खाने के बाद, क्योंकि इस समय पढ़ने का मन नहीं होता, पर न्यूज़पेपर उस समय पढ़ा जा सकता है। तीसरा न्यूज़पेपर के लिए आप एक डायरी बनाएंगे जिसे हम करंट अफेयर की डायरी कहते हैं, और उसमें तारीख लिखकर ज्यादा से ज्यादा 1 पेज या 1.5 पेज के नोट्स बनाएंगे। अगर आपको कोई न्यूज़पेपर में पूरा का पूरा वह लेख अच्छा लगा तो आप उस लेख को फाड़कर वहीं पर चिपका देंगे, उसके पड़ोस वाले पेज पर चिपका देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पूरा लेख लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन वो लेख अच्छा लगा है, वो कैसा लेख होना चाहिए मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो हम उसे कट पेस्ट कर देंगे, फाड़ देंगे, क्योंकि न्यूज़पेपरों के नोट्स बनाने का मतलब, मान लो कि पूरा पेज में आपको 2 फैक्ट लगे, 2 इंपॉर्टेंट बात लगी, तो फिर आप उसके नोट्स बनाइए। लेकिन पूरा पेज अच्छा लगा तो उसे लिखना मत शुरू करिए, उसे चिपका दीजिए और पेपर जो बेकार है उसे साइड में रद्दी में रखते चलिए। अब बड़ा सवाल है कि न्यूज़पेपर में क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, मतलब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना ही सही है और क्या नहीं पढ़ना है, उस बात को मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि अगर हम बात करें तो राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे हमारे प्रशासनिक जीवन से महत्वपूर्ण नहीं है,
तो राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, तो तुम्हें उस सूची से कोई लेना देना नहीं है, उसे आप मत पढ़िए, साइड में कर दीजिए, वो तुम्हारे काम की नहीं है। या फिर उसमें खबर ही आ जाए, छोटी सी खबर है, मान लो साइड में लिखी हुई कि दिल्ली के अस्पताल में एमएलए भर्ती, तो इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति भर्ती हुआ, कोई व्यक्ति बीमार है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। ऐसी खबरें जैसे, जिसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे समाचारों में, खास करके खेल वाली खबरों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो, जैसे खेल की खबर में किसी प्रकार की विश्व चैंपियनशिप भारतीयों ने जीती हो या किसी और ने भी जीती हो, विश्व चैंपियनशिप वो जरूरी है हमारे लिए। अब मान लो कोई रणजी ट्रॉफी है या फिर कोई छोटा सा कोई खेल है या कोई और मुद्दा है, कोई जरूरत नहीं उसे ध्यान देने की। क्रिकेट हमारे भारत में बहुत ज्यादा चलता है, प्रशासन में नहीं, तो क्रिकेट की बहुत रेयरली कोई खबर रखना, पर बाकी खेल की ज्यादा रखना। जैसे कि कोई एथलीट है या किसी प्रकार का नया कोई फुटबॉल बन रहा है, फुटबॉल टीम बन रही है, कोई हॉकी की टीम है, उस पर ज्यादा गौर करिएगा। क्रिकेट की खबरों में कोई अद्भुत संयोग हो गया, अद्भुत, कि अचानक मान लो कि वनडे मैच में किसी ने 250 रन बना दिए, तो वो विश्व कीर्तिमान है। विश्व कीर्तिमान खेलों से जुड़े होंगे तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बीच में कुछ राज्य वाली खबरें आती है, राज्य वाली, वो तो लगभग जीरो के बराबर हमारे काम की हैं, पर उन राज्यों में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जिससे मानव के भौतिक या मानव के सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, ऐसी कोई खबर अगर है तो वो जरूर ध्यान से समझिए। जैसे कि झारखंड में, मान लेते कि सवाल आया, झारखंड में जो पीडीएस था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हम कहते कि एक तरीके से कंट्रोल है, वहां पर हुए नए परिवर्तनों ने पीडीएस सिस्टम को मजबूत किया। तो इसे पढ़िए, हमें समझना पड़ेगा कि पीडीएस वहां कैसे मजबूत हुआ। वो हमारे जीवन का सामाजिक पहलू है, वो हमारा आर्थिक पहलू है। पर आप अगर देखेंगे कि झारखंड में सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, साइड में कर दीजिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको प्रशासनिक चीजों के अनुसार अपने खबरों को विभेदित करना है, समझना है कि कौन सी खबर हमारे लिए, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं इसे उदाहरण के रूप में भी समझाना चाहूंगा, फिर हम इसमें और आगे कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर है, ये उदाहरण के रूप में लिया है, और ये थोड़ा सा पुराना न्यूज़पेपर है। तो आइए समझते हैं कि ये न्यूज़पेपर में हम किन बातों की ओर ध्यान देंगे, किन बातों की ओर इस न्यूज़पेपर में हम चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे कि दिल्ली में घुसे जैश के 6 आतंकी। अब ये 6 आतंकियों के नाम याद रखेंगे और उसका सवाल आएगा, कोई मतलब नहीं, साइड में कर दीजिए, बस हेडलाइन पढ़ ली उसकी, हमें पता चला कि कोई आतंकवादी है। गंगा और सहायक नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर प्रतिबंध। तो आप अगर चाहे तो ये जो डिब्बा है, ये जो प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा है, ये महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ लीजिए। या फिर आप अगर चाहे तो पर्यावरण प्रदूषण के नजर से महत्वपूर्ण है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में एचडीआईएल के निदेशक पिता पुत्र गिरफ्तार। पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स के नजर से कोई काम का नहीं है। वंदे मातरम से खुलेगा कश्मीर के विकास का रास्ता। अब सवाल है कि ये वंदे मातरम क्या है, इसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेन है जिसका नाम वंदे मातरम है, जो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यात्री जाने वाले उनके लिए शुरू की जा रही है। तो ये जरूरी है, आप 2 लाइन में इसको लिख सकते हैं। ये इतनी बड़ी खबर को हम केवल 1 लाइन या 2 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
30 वर्षों तक 10% की विकास दर पर हो रहा है काम, अमिताभ कांत। यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा आर्थिक ढांचा बताना चाह रहे हैं अमिताभ कांत साहब। भारतीय आरबीआई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पूरी खबर पढ़नी चाहिए, और पूरी खबर पढ़ने के बाद आप क्या समझे, सरल भाषा में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा में टिकट बंटवारे से नाराज तंवर ने कांग्रेस की चुनाव समिति से दिया इस्तीफा। खत्म कर दीजिए इसको, तो देखेगी भी नहीं, इसको खत्म कर दे, मतलब पढ़ना भी नहीं है। सेना प्रमुख के दर पर पहुंचे पाक के कारोबारी। आप चाहे तो खबर के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई नोट करने वाली बात नहीं है। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण निकली। फिर कुछ छोटी छोटी खबरें यहां पर आती हैं, इसमें भी वैसे ही समझना है कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। जैसे कि ये विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये हमारे लिए आर्थिक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें एक फैक्ट निकल गया कि वंदे मातरम नाम की एक ट्रेन चलाई जा रही है, तो इस पर सवाल बन सकता है पीटी में कुछ छोटे छोटी जगह पर, और फिर कुछ छोटी छोटी न्यूज इसमें मिलती है। तो मैं ये समझाने की आप लोगों को कोशिश करना चाह रहा हूं कि अब आप समझिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कौन से पॉइंट नोट करने हैं कौन से पॉइंट नोट नहीं करने हैं। फिर जैसे एक और है विचार, जो बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। मैं कहूंगा कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर का हिस्सा है वो यही है। असहमति के बाद भी करीब आता अमेरिका। इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि यह आपके आईआर से जुड़ा हुआ है। तो आपके आईआर से जुड़ा होने के कारण आपको आइडिया लगेगा। ये लगभग मुझे लगता है 4 तारीख का न्यूज़पेपर है। तो आप लोग ये समझिए कि असहमति के बाद भी करीब आता अमेरिका। तो आपको इसे समझना पड़ेगा कौन सी असहमतियां हैं, भारत और अमेरिका के बीच में कहां पर समस्या हो रही है, क्यों अमेरिका नजदीक आ रहा है, सारे रीजन इसको समझाए गए होंगे। फिर वही पराली दहन जो दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम कहेंगे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण रक्षा का संदेश कहानी के रूप में बताया गया होगा, हो सकता है कोई केस स्टडी हो, महत्वपूर्ण है। फिर रामगंगा का गला घोट रहा है कचरा। तो रामगंगा नदी पर्यावरण से जुड़ी हुई है, पर्यावरण के टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे हमेशा। गीता के ज्ञान पर व्यर्थ का विवाद। तुम्हारे मनोरंजन या मोटिवेशन के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि थोड़ा दार्शनिक थोड़ा एथिकल भी हो सकता है, चल सकता है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ी जा सकती है, लेकिन कंटेंट जैसी नहीं है। कंटेंट जितनी पढ़ने जैसी है, कंटेंट जैसी नहीं है। कल और आज के बीच ये थोड़ा सा मोटिवेशनल होता है, ये भी कंटेंट जैसी नहीं है। और ये तो बचे हुए अखबारों की कटिंग है कि पहले पेज पर, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर, ये पेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा कई विद्यार्थियों को सजेशन होता है सीधा इसी से शुरुआत क्यों नहीं करते। शुरुआत सीधा इस पेज से भी कर सकते हो, शुरुआत वाला पेज से शुरुआत ना करके सीधा इस पेज से कर लो, पीछे से चेक कर लो तो भी चल जाएगा। लेकिन न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो तो आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका व्यू आपके कंटेंट का निर्माण करता है। इसलिए दृष्टिकोण अगर गलत है तो कंटेंट गलत है। इसलिए आपको यह समझना है कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों से कहूं तो हिंदी में न्यूज़पेपरों में आप कुछ चीजों को पढ़िए, और कुछ चीजें जो बिल्कुल लगती है कि नहीं इससे हमारे जीवन पर या मानव के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टिकट का बंटवारे में इस्तीफा दे दिया, इससे भारतीय मानव के जीवन पर, पूरे भारतीय मानव के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग आदत डालिए कि न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो सब कुछ नहीं पढ़ते। इसको कहते हैं न्यूज़पेपर को कैसे फास्ट पढ़ा जा सकता है। मतलब अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे तो आधे घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर आप बता देंगे कि क्या बातें थी। यह होता है कम समय में न्यूज़पेपर को बेहतर से बेहतर कवर करने का तरीका।
देखो, एक परिवार में जब पिताजी दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उनका दृष्टिकोण अलग है। हो सकता है वो उन खबरों को ज्यादा महत्व देंगे जिन खबरों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो कह सकते हैं कि कांग्रेस के वो नेता नाराज हो गए, बीजेपी के वो नेता नाराज हो गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें उन खबरों पर ध्यान देना है जो भारतीय के सामाजिक, आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाए, साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को हमें ध्यान देना है। आईआर, अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान देना है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं किसी प्रकार के नैतिक मुद्दे अगर होंगे तो उसे हमें ध्यान देना है। तो हम किन टॉपिकों को पढ़ेंगे? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण से जुड़े हुए, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए, या नैतिक जो विषय होते हैं उन पर हम ध्यान देंगे। तो न्यूज़पेपर हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सेलेक्टेड खबरों को पढ़िए, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो वहां तो फिर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू इतना रिच कंटेंट होता है कि बहुत रेयरली कुछ खबरें को हटाई जा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम न्यूज़पेपर काम का होता है। तो हिंदी वाले विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें कि जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, जब भी आप न्यूज़पेपर को तैयार करें, तो आप पहले अपने आप को यह तैयार करवाएं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं महत्वपूर्ण है, इसे जरूर समझिएगा। ये जो आज का हमारा वीडियो था, इसका उद्देश्य था कि आप लोगों को मैं ये समझा सकूं कि न्यूज़पेपर कम समय में कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, साथ ही साथ कौन सी न्यूज़पेपर की खबरें हमारे लिए जरूरी हैं और कौन से न्यूज़पेपर की खबर हमारे लिए बेहतर नहीं है। यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि करंट अफेयर के नोट्स आप बढ़िया और बेहतर बना सके। और मैं सजेशन लूंगा आप लोगों से कि आप लोग लगातार मैसेज करते रहा करिए, कमेंट्स करते रहा करिए, ताकि मुझे आप बता सके कि आप इस तरीके के स्पेशल क्लासेस या इस तरीके की आप वो सारी बातें चाहते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए। तो जो भी वायरल वीडियोस, जो भी आपको लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।